नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी अमीन लेखपाल कोर्स का ये 18वां दिन है। यानी फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 17 वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। आप जाके अगर चैनल के प्लेलिस्ट में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, खेतों से संबंधित, उससे बंटवारा से संबंधित, या बात करें आकार पर, यानी वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम, चतुर्भुज के आकार का, तो इस खेतों का आकार पर किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल बीघा भी स्वयं बदले, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता रखी है। तो जाके चैनल पर जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर इसकी बात की जाए तो मनुष्था लेक्चर्स नाम का नया यूट्यूब चैनल है जिसपे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है खेतों से संबंधित, या अगर कोई ऐसा खेत जिसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं या खतौनी में, हेक्टेयर में, उसको बीघा में बदलना चाहते हैं, तो ये आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज बात करेंगे विषम चतुर्भुज का बंटवारा। जैसा कि अगर हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विषम चतुर्भुज है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। आज इसमें बात करेंगे बंटवारा के बारे में। इसमें 2 भागों में या 3 भागों में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको यहाँ पे ये खेत दिख रहा है, इस आकार का है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, ऐसे खेत को कहा जाता है विषम चतुर्भुज, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वो एक एक्यूरेट बताया था, और एक चीज़ और हमने और बताई थी, औसत विधि। तो औसत विधि से ही इस प्रकार के खेत का बंटवारा किया जा सकता है, ठीक है। त्रिभुज के थ्रू अगर बांटते हैं तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा या बहुत ही कठिन हो जाएगा, इसमें आपको बांटने में एक्यूरेट नहीं आएगा। लेकिन ये औसत विधि से अगर आप इसका बंटवारा करते हैं तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा, जैसे कि क्षेत्रफल में डिफरेंस आया था उसी प्रकार से इसमें थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी लास्ट वाले में। अदरवाइज सब कुछ एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है और बराबर सही बंटवारा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, खेतों का बंटवारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर इस प्रकार के खेत हैं तो ये सीख कर आप अपने खेतों का बांट सकते हैं, आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो खेत का क्षेत्रफल बचता है, जिसे 3 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटेंगे तो बराबर आएगा, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो यहाँ पे 2 भागों का बराबर आएगा, 3 भागों में बांटना हो तो 2 लोगों का सही आएगा, 1 लोगों का थोड़ा सा वैल्यू कम आएगी। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं खेतों का, वो थोड़ा बहुत आप डिफरेंस, माइनर डिफरेंस आएगा, वो आप एग्जैक्ट हो जाएगा में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, औसत विधि से निकालना है। औसत विधि हमने आपको क्या बताई थी कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़ना है और उनको आधा कर देना है। जैसे 24 को और 36 को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और 60 का आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका औसत चौड़ाई हो जाएगी। अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ पे 30 और 17 ये जोड़ेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 40, 40 का आधा 20। यानी अगर अब इसका लंबाई और चौड़ाई आपको पता चल चुकी है, तो लंबाई कितनी है यहाँ पे 30 और चौड़ाई आपकी 20, ठीक है। ये आपस में बदल सकते हैं लंबाई चौड़ाई, वो तो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 30 गुणित आपका 20, ये हो जाएगा आपका 600, यानी सिंपली 600 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, खेत का क्षेत्रफल औसत विधि से अगर निकालते हैं तो आमने सामने की भुजाओं को जोड़ेंगे, 24 और 36 को जोड़ा तो 60 आया, और 60 को 2 से भाग किया तो 30 मीटर आ जाएगा। वहीं 17 और 23 को जोड़ा तो ये आ गया आपका 40, 40 का 2 से भाग किया। तो औसत का मतलब होता है जितने भागों को आपने जोड़ रहे हो उसी संख्या से भाग करना है। 3 का अगर जोड़ते तो 3 से भाग करते, 2 से जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे। तो ये औसत आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे औसत लंबाई कितनी आई थी, यहाँ पे 30 मीटर, और औसत चौड़ाई हमने 20 मीटर। कुल क्षेत्रफल जो निकल के आया ये 600 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है। अब इसको जैसे 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है, इसका मतलब आप पूरे क्षेत्रफल को 2 से भाग करेंगे तो यानी 1 लोगों का कितना हो जाएगा, 300 वर्ग मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 300 वर्ग मीटर। तो देखिए, अगर 2 भागों में बांटना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, तो एक भाग का क्षेत्रफल, यानी एक भाग ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका दूसरा भाग। अब पहले भाग का क्षेत्रफल आपको कितना पता है, 300 वर्ग मीटर, टोटल तो कितना है 600, तो एक का कितना हो जाएगा 300 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 23 और ये 17, इन दोनों भुजाओं की औसत लंबाई जो निकल के आई थी, जिसे चौड़ाई आपने माना था, वो कितना था 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले क्षेत्रफल का, यानी पहले भाग का क्षेत्रफल का औसत चौड़ाई कितनी निकल के आएगी, तो यह है आपका 20 और यह है 17, तो 17 और 20 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा,
ठीक है। और 37 का आधा करेंगे तो 18.5, यानी यहाँ पे ये चौड़ाई आपके निकल के आएगी पहले भाग की, इस वाले भाग की ये चौड़ाई निकल के आ जाएगी। अब आपको यहाँ से यहाँ तक पता है 12, ठीक है। तो कुछ करना नहीं होता, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे 24 मीटर है, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांट देना है, आधा आधा में, ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली को नहीं बांटना है, ठीक है। और नीचे वाले को ये भी नहीं ध्यान देना है कि ये 36 है तो इसको इसका आधा करके यहाँ से बांट देंगे, दो भाग में बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक भाग को आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को ध्यान रखना है जो छोटी हो, ठीक है, छोटी भुजा को। तो ये आधा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 मीटर, ये भी 12 मीटर, ठीक है। और यहाँ तक इसकी चौड़ाई कितनी निकाल के हमने निकाली, 18.5 मीटर। तो चौड़ाई जब हमें पता चल चुकी है तो हम लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ये वाली लंबाई कितनी दूरी पर खींचे हैं, एक लंबाई, कि ये टोटल आपका दो भाग में पड़ जाए। तो अब देखिए कि यहाँ पे कुल क्षेत्रफल हमें पता है 300 वर्ग मीटर, तो सिंपली हमने 300 में 18.5 से भाग किया तो ये है 16.21 मीटर। अब 16.21 मीटर में आपको क्या करना है, जो वैल्यू निकल के आई इसमें 2 से गुणा करना है। गुणा कितने करना है, 2 से, और ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको घटा देंगे तो ये नीचे वाले की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। सिंपल में अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए अब ये है आपका औसत क्षेत्रफल निकलता है। तो औसत क्षेत्रफल का मतलब होता है ये 12 है तो इसको हमने मान लिया y मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस में y, और इसको बटे 2 करेंगे, क्षेत्रफल में यही होता है। और दूसरा इसका देखिए 20 और 17 इसको जोड़ा था और जोड़ के आधा किया था, इसको भी जोड़ेंगे आमने सामने और आधा करेंगे, इसको भी जोड़ा था, यानी 20 और 17 को आधा किया था तो ये कितना आया था 18.5, ठीक है। अब कुल क्षेत्रफल कितना था, कुल क्षेत्रफल था आपका 300। सिंपली आप 300 में क्या करेंगे, 18.5 का भाग करेंगे, ठीक है, 18.5 के भाग करेंगे तो ये 16.221 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ नीचे देखिए 2 है, ये 2 से गुणा हो जाता है, वही यहाँ पे 2 से गुणा करना होता है, ठीक है। वही वैल्यू आपको 2 से, या जो नीचे वाली है 12 और y की बटे 2, यही 2 से गुणा होगा, और फिर हमें 12 घटा देंगे तो यहाँ y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपल समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको करना क्या है कि जो भी इसकी औसत चौड़ाई निकल के आई है उससे भाग करना है, ठीक है। अब भाग करने के बाद जो वैल्यू निकल गई उसको 2 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अब 2 से गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आए उसमें आपको एक वैल्यू वाली घटा देना है, ऊपर वाली। तो जैसे ही 12 हमने घटाया तो ये 20.4 मीटर निकल के आ गया। यानी सिंपल यहाँ से और यहाँ तक ऐसी लंबाई नाप लेनी है, जो हमें पता है 20.4 मीटर नाप के एक मेड़ खींच देना है, ये लंबाई आपका निकल के आ जाएगा। और टोटल में से अगर आप 20.4 घटाते हैं तो 15.6 मीटर बचेगा, जो कि दूसरे भाई का हो जाएगा। तो उसको बांटे या ना बांटे, ऑलरेडी आपस में बढ़ जाएगा। समझ गए होंगे आप क्या करना है आपको। सिंपली दो भागों में बांटना है तो बहुत सरल होता है, चार भागों में बांटना भी सरल होता है सम वाले भाग में, लेकिन आप विषम जैसे 3 भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिव्यू फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको 3 भागों में बांटना हो, 3 भागों में बांटना हो तो कैसे करेंगे, यानी 3 भागों में इस प्रकार के खेत का अगर बंटवारा करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि इसका औसत निकालना है, औसत पहले से निकाल रखा है, वही है खेत। तो ये है आपका कुल क्षेत्रफल कितना, 600 वर्ग मीटर, ठीक है। अब 600 वर्ग मीटर है, इसका मतलब अगर 3 लोगों में बांटना है तो एक लोगों को कितना मिलेगा, 200 वर्ग मीटर मिलेगा, यानी 200 वर्ग मीटर एक लोगों का हिस्सा आएगा। अब 3 भागों में बांटना है, ठीक है। तो पहले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल 200, इस दूसरे का भी 200 और तीसरे का भी आपका 200 वर्ग मीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि इनके बीच की लंबाइयाँ जो होंगी वो कितना होंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 भागों में बांटना है, तो या 4 भागों में बांटना हो, जितने भागों में बांटना हो, 5 भागों में बांटना हो, तो लास्ट वाली भुजा का और ये पहले वाली भुजा का दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। दोनों का अंतर निकालेंगे, जितना आए अंतर। अगर 3 भागों में बांटना है तो 3 से भाग, 4 भागों में बांटना है 4 से, 5 भागों में बांटना है 5 से। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो ये 2 मीटर आएगा। इसका मतलब पहले वाले भाग से लंबाई जो निकली है उसमें 2 मीटर जोड़ेंगे तो 17 2 19 मीटर हो जाएगा इसकी लंबाई। और इसकी कितनी हो जाएगी, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो यानी इस वाले भाग की लंबाई ये 19 मीटर आपकी निकल के आएगी।
अब इन दोनों का औसत निकालना है। 17 अगुणित 19 ये कर देना है, आपको जोड़ देना है 17 और 19। तो 9 7 16 2 1 3 यानी ये हो जाएगा कितना 36 मीटर। औसत कितना हो जाएगा जो कि लंबाई 18, क्योंकि 36 का आधा करेंगे 2, तो औसत चौड़ाई आपकी इसकी निकल के आ जाएगी जो कि बीच में आएगी। ठीक, ये समझ गए होंगे। अब हमने पूरा प्रोसेस वही करना है कि कुल क्षेत्रफल कितना है 200, तो 18 से भाग करेंगे तो 11.11 मीटर आएगा। अब 11.11 में 2 से गुणा करना है। ठीक है, और गुणा करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू जितनी है वो 8 आया तो घटा देंगे 8, तो ये वाली भाग की लंबाई निकल के आएगी 14.22। तो ये भाग निकल के आया। समझ गए हैं क्या करना है, यानी औसत लंबाई ये चौड़ाई निकालनी है। जो भी आएगा क्षेत्रफल में भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें 2 का गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे। ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा पहले से। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे का निकालना है। पहले का हमने निकाल लिया, अब दूसरे का निकालना है तो कैसे करेंगे, सब कुछ वही करना है। दूसरे भाग का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 200 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे देखिए अब कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी आपकी 20 आएगी। देखिए 21 और 19 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 40, और 40 का आधा 2 करेंगे तो 2 से भाग, तो ये 20, यानी औसत लंबाई इसकी चौड़ाई जो आएगी वो आ रही है 20। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है 200, 200 से 20 में भाग किया 10 मीटर आ गया, यानी 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। 20 में से आप 8 घटा देंगे तो 12, यानी ये 14 दशमलव कितनी वैल्यू आई थी, ये आई थी 14.22। ये कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 12। और यहाँ तक की निकालना है तो क्या करेंगे, ये 14.22 12 को जोड़ देना है और 36 में से घटा देना है, तो ये निकल के आएगी 9.78। देखिए इसी वाले भाग का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम आएगा, इन सब का सही आएगा, ठीक है एक्यूरेट आएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा कम आएगा। तो आप थोड़ी थोड़ी वैल्यू आप इधर कर सकते हैं जिससे आपका सबका बराबर हो जाए, ये कर सकते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।